Hello bachcho, let's understand the question first. 1 gram metal M2 plus was discharged by passes of 1.81 into 10 to power 22 electron. What is the atomic weight of the metal? देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास में एक मेटल है और ये मेटल किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में हो रहा है। ठीक है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज बाय द पासेज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। या तो आप उसको उल्टा कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पर मेटल M हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर ये क्या गिवन है, ये 1 ग्राम है, इसका अमाउंट दे रखा है 1 ग्राम। पासेज ऑफ द इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास में, ये हैं 1.81 इंटू 10 टू पावर 22 इलेक्ट्रॉन, ये प्रोडक्ट। व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल, यानी कि मेटल का एटॉमिक वेट हमको चाहिए। अब जरा यहाँ पर एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 1 मोल M2 प्लस लूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, रिक्वायर्ड होंगे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं ऐसे देखूं कि इसके अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मेटल के कितने होंगे, हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अगर ये डबल है तो ये इसका हाफ होगा। तो हम यहाँ पर एक कह सकते हैं, दोनों को अगर हम इक्वल करें तो हम यहाँ पर पहले एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल लेते, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1.81 इंटू 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई यहाँ पर होगा 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये देखिएगा कितने हैं, 2 टाइम्स है, और ये कितना है, 1 टाइम्स है। इसका मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ M कितना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ M कितना होगा या M2 प्लस कितना होगा, दोनों एक ही बात हो गई। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.81 इंटू 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ M2 प्लस या M2 प्लस। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, सॉरी डिवाइड बाई 2, हाफ होगा, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल M2 प्लस आ गए। अब नंबर ऑफ मोल आ गए तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अब ये एटम है तो एटॉमिक वेट ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1.81 इंटू 10 टू पावर 22 डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है M। वेट कितना हमारे पास में है, वेट है हमारे पास में 1 ग्राम। तो m कैलकुलेट करना है, तो m कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इधर से इसको ऊपर ले जाएंगे या इसको अभी रहन देते हैं ऐसे ही, 6.02 इंटू 2 डिवाइड बाई आ जाएगा 1.81 इंटू 10 टू पावर 22। तो ये वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट होके आएगी। ठीक है, और जब इस वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.3 यहाँ पर आ जाएगा, लगभग 0.3। और ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में 23, ये हो जाएगा आपके पास में 10। तो 10 यानी कि 20 डिवाइड बाई 0.3, और या फिर इसको कह सकते हैं 200 डिवाइड बाई 3। तो 66 के करीब आएगा आंसर। तो हाँ, वही आंसर आपके पास में आ गया 66.6। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।